दोस्तों इस वीडियो में हम 22 अगस्त के सभी शिफ्ट के मैथ के रियल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके 22 अगस्त को आए थे। और आपका अगर एग्ज़ाम 28 या 29 अगस्त को है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल क्वेश्चन है और इसी वीडियो से आपके 30 में से 30 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे रियल क्वेश्चन और इसी से आएंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को एंड तक कंटिन्यू देखना, इसके मत करना वरना आपके 1 से 2 नंबर कट सकते हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आपका 28-29 को एग्ज़ाम है तो ज़रूर ही देखें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आया है आपका, प्रथम 111 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, कहीं सम पूछ लेगा तो कहीं पर विषम पूछ लेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आ जरूर रहा है। तो वीडियो में अच्छे से देखिए। इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर सम संख्याओं का औसत पूछा जाता है तो उसमें हम n+1 कर देते हैं, ठीक है। और अगर विषम संख्याओं का औसत पूछा जाता है तो उसका n होता है, यानी कि इसमें पूछा गया है 111 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1, यानी n का मान हो जाएगा 111, उसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 112 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर विषम पूछा होता कि 111 विषम संख्याओं का औसत तो उसका औसत आपका 111 ही हो जाता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन की भुजा 18 सेंटीमीटर है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपके एडवांस से भी कुछ कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं, क्योंकि सीधे आपके फार्मूला बेस पर हैं। तो इसमें एक घन की भुजा दी गई है, मतलब हमें घन की भुजा को हम ए माना, ठीक है। ए का मान है यहाँ पर 15 दिया गया, 18 दिया गया है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको याद होगा तो आप ये क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², ठीक है। बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 6 और 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। बस 6 का 324 में गुणा कर दीजिए, 6 चौका 24, 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4, हाथ में 1, 6 3 18 और 1 19, ठीक है। 1944 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों वीडियो में अगर आप वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं, मैं कैसे भी करके आपके लिए रियल क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1200 का 4% प्रति माह ब्याज दर से 11 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसमें दिया गया है आपका प्रिंसिपल आपका 1200 है, ठीक है। 1200 है इसमें आप देखिए, इसमें एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर दोनों सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर वार्षिक ब्याज दर है तो यहाँ पर आपका साल में समय दिया होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो महीने में ब्याज दर है और महीने में समय है तो इसका सीधा गुणा कर दीजिए कि एक महीने में अगर 4% का ब्याज दर है तो 11 महीने में 11 चौका कितना हो जाएगा 44% की दर हो जाएगी, ठीक है। अब 1200 का जो आपका प्रिंसिपल है तो इसका सीधा आप 44% निकाल लीजिए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 का 44 में गुणा हो जाएगा तो 12 चौका 48 की 8, हाथ में 4, 12 चौका 48 और 4 52, यानी 528 रुपया इसका साधारण ब्याज होगा, जो कि इसका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इतने ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बस इजी टू मॉडरेट हैं कुछ इसमें, लेकिन इजी आपके बहुत ही ईजी आ रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलसीएम और एचसीएफ से भी एक क्वेश्चन आ रहा है 1 से 2, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14.2 और 0.05 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। एलसीएम मतलब लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो या तो इन दोनों में जो बड़ा है वो नंबर होगा इसका एलसीएम, या फिर उससे भी बड़ा होगा। तो इन दोनों में ए बड़ा है, ठीक है। ए बड़ा है तो इसका एलसीएम ए तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 5 से वैसे भी नहीं कटेगा, इकाई अंक इसका विषम है। अब या तो ये हो सकता है क्योंकि ये इससे कट रहा है, ठीक है। 71 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में बचा तो सबसे पहले उसी संख्या को देखिए, जैसे 14.2 है तो इसे देख लीजिए, जैसे 14.2 इससे तो ये कट जाएगा। अब अगर 5 से कट रहा है या कि नहीं इतना देखना है, तो ठीक है 14.2 यहाँ पर 0.05, यहाँ पर अगर यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर आपके 2 जीरो पहुँच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से कटेगा तो नीचे 1 जीरो आ जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब कितना बचा 14 20 बटे में 5, अब इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका एलसीएम यही हो जाएगा 14.2, इसका एलसीएम कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 बार, बचे 4, 5 8 40 बचे 2 5 चौका 20, ठीक है। तो इसका एलसीएम 14.2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी 6 घंटे में
126 किलोमीटर और 12 घंटे में 96 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी औसत चाल क्या कीजिए। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि औसत मतलब औसत गति से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका, जो आपका औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल ज्ञात करनी है तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका कुल दूरी, मतलब कुल कितनी दूरी तय की गई है, और बटे में आपका आ जाएगा कुल समय, यानी कुल कितना समय लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल दूरी आपकी 126 में 96 जोड़ दीजिए, 126 प्लस 96, और कुल समय आपका 6 प्लस 12। अब इसे जोड़ दीजिए, 6 और 6 12 की 2 हाथ में 1, 12 9 और 2 11 और 1 12। ठीक है, 1 और 1 2, 222 आ गया। अब नीचे आपका 18 आ जाएगा, बस इसे डिवाइड कर दीजिए, आपकी औसत चाल आ जाएगी। 18 से कितने बार कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 एकम 18 बच्चे 4, यहाँ पर हो गया 52। ठीक है, 18 एकम 18 4 सॉरी 42 हो गया, 18 एकम 18 बच्चे 4 42, 18 दूनी 36 बचे 6, 6 सही 18। ठीक है, इसे कट जाएगा 6 एकम 6, 6 3 18, यानी 12 सही 1/3 आपकी औसत गति आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 35,000 है, इसमें से 17,500 पुरुष हैं, कुल साक्षरता दर 36% है। यदि 22% पुरुष साक्षर हैं तो महिलाओं की साक्षर दर कितनी है। तो ऐसे कुछ नहीं, इनका इसका सबसे पहले अनुपात ले लीजिए। जैसे 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 1 से 75 यानी 2 है, 75 का दोगुना दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2। मतलब यहाँ पर देखिए एक शहर की कुल जनसंख्या अगर 2 है, ठीक है, और उसमें से 1 पुरुष है, यहाँ पर मेल और फीमेल का हम अनुपात ले लेते हैं। अगर 1 मेल है तो 1 फीमेल होगी, टोटल जनसंख्या इतनी है। कुल साक्षरता दर आपकी 36 है, इसे हम एलिगेशन से लगाते हैं। ठीक है, कुल साक्षरता दर अगर आपकी यहाँ पर कुल साक्षरता दर यहाँ पर 36 है, 36%। ठीक है, जिसमें से 22% पुरुष साक्षर हैं, तो यहाँ पर 22% पुरुष साक्षर हैं, यहाँ पर फीमेल हो जाएगा। अब इसका एलिगेशन से लगा लीजिए, यहाँ पर बड़ी है तो इसमें से 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 14%। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर इनका अनुपात 1 और 1 में है, तो इनका यहाँ का अनुपात भी 1 और 1 में आना चाहिए। अगर यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर भी 14 ही आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे 36 में से 22 घटाया तो 14 आ जाएगा। अब यहाँ से ही कौन सी संख्या में से हम 36 घटाएं कि 14 आ जाए, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर भी 50% महिलाएं भी साक्षर हो जाएंगी, इसका सही आंसर 50 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा भी कर लेते, अगर इसे हम x मानते तो x माइनस 36 आ जाता है, यहाँ पर रहता 14, तो यहाँ पर कितना हो जाता है x बराबर में 14 प्लस 36, तो ऐसा भी आ जाता है और वैसा भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल कर लेना सब्सक्राइब, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या दी गई है आपकी 15 48 617, निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, अब किससे पूर्णतः विभाज्य होगी, तो अगर 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है कि अंकों का योग आपका 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो जैसे कि 5 और 1 6, 6 और 4 10 और 8 18 और 6 24 और 1 25 और 7 22 32 आ गया। तो 32 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। 5 से भी ये संख्या विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है इकाई अंक में या तो 0 होना चाहिए या 5, लेकिन नहीं है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगी। अब अगर 11 से देखें तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, एक एक अंक छोड़कर उनका जोड़कर उनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। जैसे कि 4 1 और 4 5 5 और 6 11 और 7 18। ठीक है, अब यहाँ पर 5 और 8 13 और 1 14। अब यहाँ पर 4 आ गया, ना तो ये 0 है और ना ही 11 का मल्टीपल, मतलब ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगी। अब बचा लास्ट का ऑप्शन 7, तो ये संख्या 7 से ही डिवाइड हो जाएगी। बस ऐसा, अब ऐसा नहीं कि आपको एग्ज़ाम में 7 से डिवाइड करने लगो, क्योंकि जब तीनों ऑप्शन गलत हो गए तो 7 से तो डिवाइड होगी ही, बाकी आप करके देख लेना। नेक्स्ट देखिए, √196 √0.0025 माइनस √5.76 को सरल कीजिए। तो आपको पता है 196 आपका 14 का वर्ग होता है, प्लस में ये 25 जो दिख रहा है ये आपका 5 का वर्ग होता है। ठीक है, इतना तो आप कर लीजिए। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक आ जाएंगे और पॉइंट लग जाएगा। ठीक है,
अब माइनस में देखिए कि यहाँ पर देखिए 576 आपका 24 का स्क्वायर होता है, इतना लिख लीजिए। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक आ जाएगा, ठीक है। बस इतना आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 14 में हम इतना जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 14.05। अब उसमें से अगर हम 2.4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11.6 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी और सी ने एक व्यवसाय में 19:88 के अनुपात में निवेश किया। 1 वर्ष बाद कुल लाभ 2250 रुपया है। बी और सी के लाभ में क्या अंतर होगा, ठीक है। बी और सी के लाभ का अंतर बताना है। तो कुल लाभ तो आपका कितना है 22,500। अब कितने की वैल्यू दी गई है, इन सबको जोड़ दीजिए। आपका 88 और 18 कितना हो जाएगा 88, 18 और 19 तीनों को जोड़ दीजिए। 8 8 16 और 9 25, ठीक है। 8 8 16 और 9 25, 5 हाथ में 2, 8 और 2 10, 11 12, 125, ठीक है। 125 आ जाएगा। 125 की टोटल वैल्यू दी गई है। बी और सी के लाभ में अंतर है। बी और सी का लाभ कितना है, बी और सी का 88 में से 18 गया, कितना बचा आपका 70। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले अगर हम 25 से काट देते हैं तो 25 से 5 बार और 25 से कट जाएगा ये 9 बार, ठीक है। 25 9 225 और 5 से कट जाएगा 18 बार। 18 5 90, 18 का हम 70 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18 शून्य शून्य और 18 अट्ठे 18 सत्ते 28 55 28 छक्के 108, 28 सत्ते 126, यानी 1260 आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपका पार्टनरशिप से 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, जो कि 22 अगस्त को भी पूछा गया था, जो आपको 28 या 29 में भी आपको पूछने को देखने को मिल सकता है, तो आप अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 44% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाए तो 188 का लाभ होता है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से लेकर 2 सवाल आपको हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये भी हर शिफ्ट में मिलेगा, ठीक है। अब एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 44% अधिक है। क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 44, यानी कि कितना हो जाएगा 144, ठीक है। यह हो गया सीपी और ये होगा एमपी। यदि अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाए तो 28 का लाभ होता है, ठीक है। तो अब इस बार हम 25% की अगर छूट दे दें तो 25% का मतलब होता है 1/4। इसका हम 144 का निकाल लेंगे तो 4 से काट देंगे, 4 3 12 बचे 2 24, 4 6 26, यानी 36 आ गया इसका, ठीक है। अब 144 में से अगर हम 36 घटा देंगे तो 108 आ जाएगा आपका, ठीक है। 8 आ जाएगा 100, यहाँ पर 4, हाँ 108 आ जाएगा। ये आ गया आपका एसपी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए छूट 128 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 128 रुपये का लाभ होता है, तो कितना यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है 8 का लाभ हो रहा है। 100 से 100 की चीज़ अगर 108 में बेचेंगे तो 8 का लाभ हो गया, और इसी 8 की वैल्यू आपको 128 दी गई है। 128 दी गई है, कितने गुना पर है 16 गुना पर है, ठीक है। और अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो अंकित मूल्य आपका 144 है। 144 का आप 16 गुना कर दीजिए, ठीक है। 16 चौका 64, 16 चौका 64, हाथ में 6, 16 चौका 64 और 6 70, हाथ में 7, 16 कम 16 और 7 23, ठीक है। तो इसका सही आंसर 2304 आ जाएगा। उसका अंकित मूल्य इतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाइक प्लेटफॉर्म पर 36 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है, उसे पार करने में 54 मिनट लगते हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका टाइम एंड डिस्टेंस से एक ना एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है, जिसमें ट्रेन से आ जाएगा या फिर बोट एंड स्ट्रीम से आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो एक बाइक प्लेटफॉर्म पर 36 किलोमीटर, बस इसको कुछ नहीं, आप सीधा इसे सीरीज से सॉल्व कीजिए। 36 किलोमीटर की गति से चल रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आंसर हमें मीटर सेकंड में चाहिए, तो इसे हम पहले ही मीटर सेकंड में बदल लेते हैं 5/18 से गुणा करके, ठीक है।
उसे पार करने में 54 मिनट लगते हैं। अब 54 मिनट है, हमें आंसर मीटर सेकंड में चाहिए, तो इसे पहले ही हम 60 से गुणा कर लेंगे। बस इतना हो गया, आपका आंसर आ गया है। सॉल्व कर दीजिए। 18 से कट जाएगा 3 बार, 18 × 3 = 54। अब 36 का 35 में गुणा कर दीजिए और 3 का 60 में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 36 का 35 में कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30, 3 5 × 3 = 15, 3 × 18, 180 आ गया। और यहाँ पर 60 का 3 में गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर भी 180 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 00, 18 का स्क्वायर 324। इतने मीटर आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई इतने मीटर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 और 90 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? दोस्तों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर शिफ्ट में एक, जैसे यहाँ पर तृतीय अनुपाती पूछ लिया तो कहीं पर बीच का अनुपाती पूछ लेगा, कहीं पर चतुर्थ अनुपाती पूछ लेगा, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है तृतीय अनुपाती का, वो आपका क्या होता है? C = B² A। तो यहाँ पर B² कितना है? 90, इंटू में 90 बटे में आपका 18 आ जाएगा। 18 से काट देंगे 5 बार, 18 × 5 = 90, 5 का अगर हम 90 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 × 5 = 45, 450 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि 18 और 90 का तीसरा समानुपाती होगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसे मतलब इतने ही क्वेश्चन मिले थे जो आपके 22 अगस्त को आए थे सभी शिफ्टों में। बाकी आप अंदर लगा सकते हैं कि इन क्वेश्चन के आधार पर आप अगर आप अच्छे से कर लोगे, बाकी तो और ईजी आ रहे हैं, तो आप मैथ में 30 में से अपना 30 स्कोर कर सकते हो। और अगर आपका एग्ज़ाम 28 या 29 को है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में कर देना शेयर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।